हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न समास से है। समास में पहला प्रश्न कह रहा है कि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है किस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय पहला पद होता है अव्ययभावी समास का। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है हाथों हाथ कौन सा समास है। हाथों हाथ में अव्ययभाव समास होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समास की दृष्टि से। चलते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न में सुख प्राप्त कौन सा समास है। सुख प्राप्त अर्थात सुख को प्राप्त, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें आ रहा है, क्योंकि यह तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि उसमें कारक का बोध हो रहा है। चलते हैं अब तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कर रहा है पुस्तकालय कौन सा समास है। पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय, क्योंकि यह भी आज्ञा कारक के लिए इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें भी 5 का आंसर बी, तत्पुरुष समास। चलते हैं 5वां नंबर, गौरी शंकर दोनों एक दूसरे का विपरीत है, इसलिए इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब तीसरा प्रश्न, सातवां नंबर का कह रहा है आ जन्म में कौन सा समास होगा। आ जन्म अर्थात जीवन भर इसमें पहला आ रहा है अव्यय, इसलिए आ अव्यय होता है, इसलिए इसका अव्ययभावी समास हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर, रातों रात में कौन सा समास होगा। रातों रात में हो जाएगा, जैसा कि पहले पढ़े थे दिनों दिन, हाथों हाथ, उसी प्रकार इसमें भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो हो जाएगा अव्ययभाव समास। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। महात्मा कौन सा समास होगा, अर्थात महान आत्मा, जिसका है महान आत्मा, तो महान आत्मा में हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है। ठीक है, महान आत्मा पहला पद हो जाएगा महान आत्मा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं 10वां प्रश्न, त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा। त्रिनेत्र में हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि त्रिनेत्र में शंकर जी का, इससे शिव का बोध हो रहा है, इसलिए त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में कह रहा है अलग में कौन सा समास होगा। अलग मतलब लग हो जाना इसमें, इसलिए नए समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गृह को प्रवेश अर्थात तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 13 नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। समास का शाब्दिक अर्थ, संधि नहीं होता है, वाक्य नहीं होता है, विग्रह अर्थात यह तो टूट जाना, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी संक्षेप। समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है समास का दूसरा नाम। कर्मधारय, यह तो समास का भेद है, तो पुरुष यह भेद है। संक्षेप, ये तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा। इसका संक्षेप तो उसका यह भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे समस्त पद होगा, समस्त पद। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माखन चोर में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, माखन चोर आप कमेंट कर बताइए माखन चोर में कौन सा समास हो सकता है इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद, रखते हैं।